अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खरी खबर और मैं हूं खरी खबर के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अलकाश। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं RHC सीतपुर में, जहां पर हमने सीनियर डॉक्टर मोहम्मद नईम बुखारी से उनके कीमती वक्त में से बहुत ही मुख्तसर सा टाइम लिया है ताकि उनसे कोरोना के बारे में मुकम्मल तफसीलात जान सकें और क्या कोरोना वैक्सीन लगवाना महफूज है, इसके बारे में भी हम मालूमात लेंगे उनसे। और इसके अलावा क्या यहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन का सेंटर कायम किया जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानेंगे आज हम सीनियर डॉक्टर मोहम्मद नईम बुखारी साहब से, जो कि RHC सीतपुर के इंचार्ज हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये कोरोना असल में दर हकीकत क्या चीज़ है, ये कोरोना है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑन एयर लिया। और बेसिकली कोरोना एक वायरस है जो कोविड-19 के नाम से मशहूर है। ये एक मोहलिक बीमारी है जिससे अमवात वाक़ई हो सकती हैं। जब किसी बंदे को कोरोना होता है तो साफ ज़रा उसकी अलामात तो ज़ाहिर होती होंगी, कैसे पता चलेगा कि उसको कोरोना हो चुका है? क्या इसकी अलामात हैं? जी, बेसिकली ये जो कोरोना जो डिज़ीज़ है, इसमें ये लंग्स की डिज़ीज़ है, ये फेफड़ों की डिज़ीज़ है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा बुखार आता है। उसके बाद जो है ना उसकी ज़ुबान का जो टेस्ट है वो भी ख़त्म हो सकता है। उसको उसकी जो एनर्जी होती है बेसिकली उसकी जो ताकत होती है वो उसको ऐसे लगता है जैसे अगर उसके 10 पॉइंट है उसके अल्लाह ताला ने इसको एनर्जी दी है तो वो उसके लगता है जैसे 2-3 पॉइंट्स पे वो पहुँच चुका है। यानी कि वो बोल भी नहीं सकता वो जो पेशेंट होता है। अच्छा, इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाती है? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, वो चाल फिर नहीं सकता, मरीज़ बोल नहीं सकता, उसकी तमाम एनर्जी बेसिकली ऑक्सीजन जो है ना वो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए काम आती है। अंदर जाके ना ग्लूकोज़ को तुड़वाती है वो। ग्लूकोज़ की जब टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वहाँ से एटीपी बनती है और ये हमारी जो एटीपी होती है, ये बेसिकली एनर्जी के पैक्स होते हैं। और यही एनर्जी जो होती है वो मसल इस्तेमाल करते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो ज़ुबान इस्तेमाल करती है, जब हम देखते हैं तो वो आँखें इस्तेमाल करती हैं। तो हमारी बॉडी का हर उज़्व जो होता है वो इस एटीपी को इस्तेमाल कर रहा होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उस टाइम जो है वो एटीपी का जो बनना होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जो है ना बंदा बिल्कुल जो है ना उसकी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आपको पता है कि एनर्जी सिर्फ़ बॉडी की हर पार्ट को ज़रूरत होती है। जैसे आपका ब्रेन सोचता है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जब ये कोरोना वायरस हो जाता है इसका जो मेन आजकल जो साइड इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे पोस्टमार्टम हुआ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे रिसर्च में एक बात सामने आई है कि ये क्लॉटिंग करता है। और मैं खुद भी मैंने यानी कि पेशेंट को एड्रेस किया है अपने सीनियर से लाहौर और डिफरेंट हमारे जो कैपिटल सिटीज़ हैं, उनके जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे हम लोग राब्ते में होते हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं। उनने भी यही कहा है कि जो पेशेंट का बेसिकली जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इवन कि आप जब उस पेशेंट का आप निकालते हैं, उसका आप सिरिंज से अगर उसका सैंपल भी निकालें, तो वो सैंपल भी नहीं निकलता, इतना खून गाढ़ा हो जाता है। जब वो साफ ज़रा खून फिर गाढ़ा हो जाएगा, तो वो फिर सर्कुलेशन नहीं करेगा। जब वो सर्कुलेशन नहीं करेगा, तो वो लंग्स में जो ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है, के अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है, वो उसमें लंग्स के अंदर से फिर वो हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर वो ऑक्सीजन जो है ना बॉडी के पार्ट्स को मुहैया होती है। और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट जो मटेरियल होता है, वो इसी तरह फिर बॉडी से लंग्स में आके वो बाहर एक्सहेल होता है, जब नॉर्मल हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है और दूसरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर ज़्यादती हो जाती है। जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके फिर गुर्दे के अंदर बैठ जाती है। वहाँ से फिर गुर्दे के जो है ना वो चांसेस फेल्योर की तरफ चले जाते हैं। वो इसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी मेडिकल टर्म है। ठीक है सर जी। अच्छा, फिर इसकी कोई एहतियाती तदाबीर भी हैं कि इससे बचा जा सके? जी, बिल्कुल। जब कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ एसओपीज़ होते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को अपने जो हम हमारे जो पेशेंट होते हैं, जो आम हमारे कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इलाज है उससे एहतियात जो है, एहतियात वो इलाज से बेहतर होता है। ठीक है? अगर आप लोग एहतियात कर लेंगे तो मेरे ख़्याल में उस प्रोसेस से आप गुज़रेंगे ही नहीं। ठीक है जी? तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो मेन इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो है ना हाथों को बार-बार धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? एक तो अगर आपका वायरस के भी अपने मोड होते हैं, यानी कि फैलने के तरीके होते हैं, बॉडी में दाखिल होने के तरीके होते हैं। बेसिकली ये एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई छींक मार रहा होता है, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आके आपके हाथ में बैठ जाते हैं। वो तब तक वायरस अंदर नहीं जाता जब आप उसको खुद नहीं लेके जाएँगे। इसलिए हम कहते हैं पहला स्टेप भी यही है कि आप बार-बार हाथ धोएँ।
हर 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद जब किसी से मिलेंगे तो वो पहली स्टेज है कि जब आप हाथ धो रहे हैं साबुन से अच्छी तरह तो वो उधर ही फाल कर जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जब ये हाथ से अगर आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 2-3 ऐसी चीज़ें जैसे हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ से ये जाता है। जैसे आपने हाथ लगा लिया उसके बाद आपने आंखों पे हाथ लगाया तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स हमारी हैं आंखों की, ये पतली मेम्ब्रेन है और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है ब्लड का यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप कोरोना के पेशेंट को मिलके आप अपने हाथ धो लेंगे तो वो क्विट हो जाएगा, निकल जाएगा, फाल कर जाएगा। अगर आप इसको इसी हाथ को अगर आप आंख पे लगाएंगे तो ये इस कंजक्टिवा से जो हमारी आंख की झिल्ली है अंदर चला जाएगा। अगर उसके बाद आप नाक के अंदर हाथ लगाएंगे तो ये नाक की जो मेम्ब्रेन है ये उससे भी अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर आप मुंह पे लगा रहे हैं तो उससे भी अंदर चले। ये 3 हमारे मोस्ट तरीके हैं। अब यहाँ पे वो बैठेगा नहीं, वो यहाँ से आप वो आगे उसने ट्रांसमिट होना है। इसलिए आप कहते हैं जी हाथ धोएं, बार बार मुंह धोएं, गरारे करें। जब आप मास्क लगाएंगे ठीक है तो साफ देर जब आपका मुंह बंद होगा, इसी तरह बंद होगा, तो अगर आपका हाथ इन्फेक्ट भी हो गया है तो उसका नतीजा है कि वो आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि आपका मुंह भी सेफ हो गया और आपकी आंख, आपका जो नाक है वो भी सेफ हो गया। यानी कि बंदा मास्क अगर लगाए और हाथ धोए तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसको कोरोना नहीं होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। यानी कि मोस्टली जो है अगर आप 2 मेन इसमें हैं, अगर आप हाथ अच्छी तरह उसको धोते रहें, अब मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी जो आप देखेंगे 70 to 80% उसके रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा सर जी, ये वैक्सीनेशन का जो मरला शुरू हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा इकदाम है। ये चंद अफवाहें फैल रही हैं मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों से, और चूँकि हमारे पसमानदा इलाके हैं तो यहाँ पर वैसे ही शोर नहीं है, और फिर जब ये बातें सुनने में आती हैं तो फिर ये बहुत आगे चली जाते हैं। क्या ये कोरोना वैक्सीन लगवाना महफूज है या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं इसके? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ। बेसिकली पिछले 2 दिन से ये जो भी पिछले 2 मेरे ख्याल में ये 25 या 24 को एक साइंसदान ने जो हमारा नोबल प्राइज़ है उसके नोबल इनाम भी उसको मिला हुआ है। वो एक वायरोलॉजिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा वायरोलॉजिस्ट है, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम। उसकी तरफ से एक गलत पैगाम शाया किया गया अखबारात में, जो आजकल आप फेसबुक पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये उनका पैगाम नहीं है अपना? वो उसका बिल्कुल, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, ये उनका पैगाम नहीं है। आज बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी हमारा बाज़ाब्ता तौर पे, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट इदारा है हेल्थ का, उन्होंने भी इसको फेक करार दिया है। ठीक है जी। सबसे बड़ा जो आपको बताऊं जो मसला है वो ये है कि 2 दिन से पिछले रूमर चल रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं कि उस साइंसदान की तरफ से ये कहा गया है, यानी झूठ बनाया गया है कि एक साइंसदान जो नोबल प्राइज़ याफ्ता हैं, जो हमारे बहुत बड़े अपना वायरोलॉजिस्ट हैं, वायरस को डील करते हैं, वायरस की स्टडी को, उनसे मंसूब किया गया है कि वो कह रहे हैं कि जो इस वैक्सीन को लगाएगा वो 2 साल में मर जाएगा। ठीक है जी। तो उसका बाज़ाब्ता तौर पे, यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन किया है कि इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। बेसिकली जो वैक्सीन होती है ये जो है वो उस मुर्दा जो जरासीम होते हैं उसके वायरस होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। बॉडी जो है वो उस के रिस्पांस में, जो अंदर हम दाखिल करते हैं मुर्दा जरासीम, उसके रिस्पांस में बॉडी 14 दिन के अंदर अपना एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। यानी कि असल में ये जो वैक्सीन होती है वो जो असल वायरस होता है उसके मुर्दा हालत में जो है ना वायरस जिस्म में दाखिल किए जाते हैं ताकि जिस्म जो है ना अपनी एंटीबॉडीज बना सके। जी 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 बिल्कुल। ठीक है जी। अब जब जिस्म उसके अंदर एंटीबॉडीज बना लेगा, ठीक है जी, अब जब दूसरी दफ़ा ऑर्गेनिज्म आएगा, वो वायरस आएगा, बॉडी पे इन्फेक्ट करेगा, बॉडी पे हमला करेगा, तो एंटीबॉडीज़ के खिलाफ पहले से ही बन चुकी होंगी। तो कुदरत का जो निज़ाम है, एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो हमारे बॉडी गार्ड हैं। तो जैसे बंदा इन्फेक्ट होगा, वो अंदर जो 10,000 हैं, 20,000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो है ना उसको फ़ौरन काउंटर करेंगे और उसके हमले को नाकाम बना देंगे। ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो भी, अब तो गवर्नमेंट ने पहले मेडिकल के लोगों के लिए, फिर आप डिफरेंट एज ग्रुप आते रहे, अब तो माशाल्लाह 19 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, यंगस्टर भी हैं, उनको भी है मरहलावाज जो है ना इस जो हमारे सर्कल में हम लेके आए हैं सारे हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ताकि जो वैक्सीन की फराहमी है और इस डिजीज़ मूजी मर्ज से जो इसका जो अटैक है उससे हम अपने पाकिस्तानी को और अपने माशरे को महफूज बना सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो आखिरी बात है कि हमारा ये जो सीतपुर का इलाका है, इसके गिरदोनवा में बहुत बड़ी आबादी है, जो कि अभी चूँकि कोरोना वैक्सीन जो लग रही है वो अलीपुर में लग रही है। बहुत बड़े मसाइल होते हैं कि इतने दूर दराज से लोग वहाँ जाएँ। क्या आपने कभी कोशिश की है कि यहाँ पर सीतपुर में कोई वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए? जी बिल्कुल। इस लिहाज से हमारी पिछले 2 दिनों से डीसी साहब से और हमारे सीओ साहब
हिसाब से जितने भी हमारे सेंटर्स के मेम्बरान हैं या उनके इंचार्जेस हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी एक मीटिंग कॉल की गई है, जो पिछले 2 दिन से मैंने भी अटेंड किया और हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनने भी अटेंड किए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ के 14 आरएससीज़ हैं, हर आरएससी पे जो है ना हम सेंटर बना रहे हैं। और जैसे हमारे खैरपुर सदात है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह वो हमारी जो दूसरी कॉर्नर के लोग हैं, खैरपुर की तरफ से हमारे जो लोग हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ से लगवाएँगे। और हमारी जो डोमेन्स, हमारी जो सीतपुर के इलाके में जो हमारे यूसीज़ आती हैं, इंशाल्लाह हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरे ख़्याल में हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम की कि हम इंशाल्लाह पहली को इंशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पे इसका हम इफ्तिताह करेंगे और इंशाल्लाह हम इस वैक्सीनेशन आज़ाद करके अपने जो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, इंशाल्लाह उनको हम कोविड वैक्सीन से महफूज़ बनाएँगे।